इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राइंगल से, तो वो भी राइट ट्राइंगल होना चाहिए। यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दिया मैंने। तो अब यहाँ पे मेन बेसिक पॉइंट ये चीज़ है कि आप इसमें हाइपोटेन्यूज पहचानना सीखें, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज होते रहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, उसको हम हाइपोटेन्यूज मार्क कर लेंगे, ये फिक्स है। और बाकी चीज़ जो है वेरिएबल है, कभी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा, कभी बेस ये बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा। इन दोनों लाइनों में पॉसिबिलिटी कुछ भी है, वो डिसाइड करते हैं एंगल से। जैसे यहाँ पे एक समझते हैं पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री। अब मैंने कहा कि आप जो है एंगल देखोगे ये वाला, इधर वाला, यानी इस वाले एंगल से अब डिसाइड हो गया। हाइपोटेन्यूज तो आपने पहले से फिक्स किया है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब बेस जो है इसके साथ वाला जुड़ा हुआ जो साइड होगा उसको हम बेस बोलेंगे। अब सामने वाला ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। अब एक नया ट्राइंगल बनाता हूँ और इसमें ऊपर वाली साइड से मैंने मार्क कर दिया कि ये जो है आपका एंगल है ये। अब ऊपर वाली साइड से मार्क किया, तो अब इससे जो बड़ी वाली लाइन इसके सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली आ गई बेस, और ये वाली चीज़ हो गई परपेंडिकुलर। तो पहले वाली एक्सरसाइज से जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब के सब इसी तरह के होंगे। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि उसने बोला कि यहाँ पे आपको एंगल ए निकालना है, ये 90 डिग्री आ गया, ए बी सी, ये एंगल निकालना है। इसकी वैल्यू दे दी 3, इसकी 4, तो ये ऑटोमेटिकली पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। तो साइन ए निकालना है, तो साइन की ट्रिक है सोनू पीछे हट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर में 4 जो बिल्कुल सामने वाली है, और हाइपोटेन्यूज में आ जाएगी इसके साथ वाली बड़ी वाली यानी 5। और इसमें वैरायटी देखो क्वेश्चंस की, ये ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिया, एक ये साइड दे रखी इन्होंने 5 और एक यहाँ पे 12। अब ये पाइथागोरस से आपको निकालनी है तीसरी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये बाई पीजीटी थ्योरम पाइथागोरस, तो ये वाली हमने अप्लाई कर दी, यहाँ पे निकल जाएगा। इसमें मैंने कहा था कि सबसे बड़ी साइड तो ये वाली है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, बाकी तो आप इधर उधर कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को एक साइड स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ h का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 144, तो ये आपका आ जाएगा 169 ऐड करके। और ये रूट कहाँ से आया, तो मैंने इधर वाला स्क्वायर इधर भेज दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13। तो ये हाइपोटेन्यूज आपके आप सामने आ गई 13। अब इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखना है साइन, और इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी सोनू पीछे हट, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 12 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका यहाँ पे 13। नेक्स्ट जो है बाकी जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें कॉस ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, कार बढ़िया है कार बढ़िया है, ऐसे ट्रिक बना लेंगे। तो ए से देखना है तो बेस आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे tan, तुम पढ़ो बहुत, पढ़ो बहुत, ट्रिक है भाई ये। तो परपेंडिकुलर इसका 12 आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा इसका 5। अब इसमें कॉट भी निकालना हो तो कॉट का कुछ नहीं, tan का उल्टा होता है, 1/tan का उल्टा कॉट। अगर ए लिखा है तो उसके हिसाब से उल्टा आ जाएगा 5/12। सेक का बात करें तो वो उल्टा होता है कॉस का, तो हमने कॉस लिख दिया यहाँ पे, और कॉस की वैल्यू आई थी 5/13, तो यहाँ 13/5। कोसेक,
साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो 12/13, तो 13/12। अब ये ए के रेफरेंस, सारे के सारे ए के रेफरेंस में थे। अब मैं यहाँ पे आपको चेंज करते हुए आंसर दिखाता हूँ कैसे। ये ए, ये बी, ये सी, 90 डिग्री, ये 13 था, ये 12 था, और ये वहाँ पे था 5। अब मैं अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखूँगा तो आंसर क्या आएगा। मैं लिखता हूँ साइन बी, सोनू पीछे हट। ये वाला रेशो बोलने का तरीका वही रहेगा, बस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसमें चेंज होने वाले हैं। अब देखो, इसके सामने वाला ये जो आएगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो उसके हिसाब से अब चलना है। अब इसमें सोनू पीछे हेड, तो यानी बेस परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेन्यूज 13, तो ये 13। फिर लिखेंगे कॉस बी की वैल्यू, तो कॉर बढ़िया है, बेस इसका आ गया 5 और हाइपोटेन्यूज आ गया 13। तो ऐसे आपको सारी की सारी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखनी है, फिर एक्सरसाइज हमें करना है।